शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर बड़ी चौंकाने वाली है, मार्मिक है, भावनात्मक है। चाहता हूं इस खबर को पूरा सुने, क्योंकि एक जानवर के लिए, एक निरीह जानवर के लिए, एक ऐसे जानवर के लिए जो आंसू तो पा सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, उसके लिए पूरा शहर सड़क पर उतर आए। ये पूरे देश में, भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है। और ये जानवर है हथनी, जिसका नाम है माधुरी। माधुरी को बड़े षड्यंत्र पूर्वक तरीके से अंबानी का छोटा बेटा अनंत अंबानी अपने साथ ले गया है बनतारा में, जो अपना उन्होंने जो चिड़ियाघर बनाया हुआ है वहाँ। और इस माधुरी को वापस लाने के लिए कल सुबह 5 बजे से कोल्हापुर की सड़कें जाम थी। आप सोचिए, कोल्हापुर का जो नांदनी एक छोटा सा स्थान है जहाँ एक जैन मठ बना हुआ है, वहाँ से लेके कोल्हापुर तक 25 किलोमीटर तक केवल और केवल इंसान दिखाई दे रहे थे। पैदल लोग जा रहे थे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पुनः उम्मीद करता हूँ खबर को पूरा जरूर देखिए आप। दरअसल ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये है हथनी माधुरी। इसे महादेवी भी बोलते हैं। और ये जो जैन मठ है, कोल्हापुर का जैन मठ, जिसे नांदनी के नाम से जानते हैं, लोग नंदनी भी बोलते हैं, लेकिन नांदनी उसका महाराष्ट्रियन जो शब्द है वो नांदनी है। मैं इसी साल 3 जून को यहाँ दर्शन करने गया था, तब मैं इस महादेवी से भी मिला था। ये महादेवी बचपन से इसी मठ में रही है, यहीं बड़ी हुई है। यहाँ के जो भट्टारक हैं जिनसेन स्वामी, जिसने इनको पाल के अपनी बेटी की तरह पाल के बड़ा किया है, उनका ये दावा है कि जो हथनी है ये इंसान से ज़्यादा संवेदनशील है, इंसान से ज़्यादा समझदार है और इंसानों से ज़्यादा धार्मिक भी है। उनका कहना है कि पिछले 30-35 साल में नांदनी में जितने भी धार्मिक उत्सव हुए हैं, चाहे वो जैनों में हुए हों या अन्य कहीं हुए हों, ये जो नंदनी है ये आगे से हिस्सा लेती थी, सबसे आगे चलती थी, लोगों को हार फूल पहनाती थी, प्रणाम करती थी। और इसके अलावा इसकी जो दैनिक चर्या हैं वो सुन के तो आप दंग रह जाएंगे। सुबह जो नंदनी हाथी है वो वहाँ भगवान के सामने पहुँचती थी। जो नांदनी मठ है वहाँ आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है, वहाँ ये पहुँचती थी और उनके दर्शन करती थी, बाकायदा प्रणाम करती थी और उनका अभिषेक देखने के बाद ही भोजन करती थी। वहाँ के लोगों का ये भी दावा है कि नांदनी ने कभी रात्रि भोजन नहीं किया। जैन समाज के फॉलो करती थी सारे नियमों को। एक पशु जो इंसान नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा धार्मिक हो जाए। और बड़ी बात यह है कि पूरा जो नांदनी कस्बा है वहाँ ये बेटी की तरह रहती थी, किसी के पास भी पहुँच जाती थी खाने के लिए। मतलब आप सोचिए कि लोग उसे इतना प्यार करते थे कि हर परिवार के सदस्य की तरह रहती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसी समस्याएं आईं, क्योंकि उम्र संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। तो पेटा जो एक पशु संरक्षण का जो एक संस्था है, उसने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उसको आर्थराइटिस हो गया है इसको माधुरी को, और इसको इलाज की आवश्यकता है जो मठ में नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बनतारा को सौंप दिया जाए। तो मठ के लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 30 तारीख को वन विभाग के अधिकारी बनतारा, जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का निजी चिड़ियाघर है, वहाँ का पूरा स्टाफ गाड़ी के साथ इसको लेने वहाँ पहुँच गया। जब माधुरी को लेने के लिए ये टीम पहुँची तो नांदनी जैसे छोटे कस्बे में 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने पथराव किया, कुछ लोगों ने आंसू बहाए। यहाँ के जो भट्टारक जी हैं, जिनका नाम जिनसेन स्वामी है, उन्होंने बाकायदा पुष्प वर्षा करके, चावल छिड़क कर अपनी इस प्यारी नंदनी को वहाँ से विदा किया है। और जिस समय ये विदा की जा रही थी, जिनसेन स्वामी भी रो रहे थे। और ये जो निरीह जानवर है ना,
ये बहुत समझदार होते हैं। इसकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। बाकायदा इनका जो इनकी देख रेख करने वाले हैं वो अपने कपड़े से इस हाथी की आंसू पहुँच रहे थे। वो दृश्य देखकर लोगों ने फसराव शुरू कर दिया था। आप सोचिए, लोग इतने भावुक हो गए थे। फिलहाल जो माधुरी है ये बनतारा पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे ही बनतारा पहुंची उसके अगले दिन वहाँ के कोल्हापुर के 10,000 लोगों ने, पहले दिन एक झटके में 10,000 लोगों ने अपने मोबाइल से जियो की सिम निकालकर फेंक दी और बाइकाट जियो का एक हैशटैग शुरू हुआ। वहाँ पर लोगों ने, जो पढ़े लिखे नई टीम के लड़के हैं, बच्चे हैं, ब्रिंग बैक माधुरी, इस हैशटैग से इन्होंने एक वो पूरी मुहिम चला रखी है। और कल रविवार था 3 अगस्त, कल नांदड़ी से लेकर कोल्हापुर तक 25 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। सुबह 5 बजे पदयात्रा शुरू हुई और आप सोचिए इसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। वो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या भीड़ थी। 25 किलोमीटर तक भीड़ तो देखिए आप। ये एक बाकायदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने गए हैं। और बड़ी बात यह है कि तमाम सारे जैन मुनि अब माधुरी को वापस लाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा कोल्हापुर, आप देखिए, पूरा शहर एक हाथी को वापस लाने के लिए कि वो उसका अंतिम सांस भी उसकी नांदड़ी में हो, जो कुछ, क्योंकि उन्होंने पाला है और उन्हीं की जिम्मेदारी इलाज की भी है। तो वापस लाने के लिए पूरा शहर सड़कों पे उतरा है। ये केवल एक आंदोलन नहीं है, ये भावनाएं हैं, ये प्यार है माधुरी के प्रति। ये निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो आप भी भावुक होंगे। मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के पास। पहली बार जैन मुनि को मैंने श्राप देखा है, पहली बार श्राप देते देखा है। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है। ये जो अंबानी का छोटा हाथी, मतलब अंबानी का छोटा यानी अनंत अंबानी जो खुद मोटे हैं, उनके बारे में महाराज जी कह रहे हैं ये अंबानी का छोटा हाथी हमारे हाथी को ले गया है, ठीक नहीं हुआ है। एक बात और मुनिश्री ने कही है, वो वाकई विचारणीय है कि एक हथनी के स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित। सुनिए महाराज जी को आप। बोले पेटा संस्था ये सब बैठने वाली है। इतने लोगों की हाय लगेगी। जिन जिन लोगों ने इसमें झूठ बोल के काम कराया है, चाहे सरकार हो चाहे अंबानी जी का छोटा हाथी हो, सबको हाय लगेगी। तुमको हाथी रखने का शौक है, तुम ही रह लो ना वहां पर भाई, क्या दिक्कत है। और तुमको इतना शौक है जीव दया का, इतने स्लॉटर हाउस तुम्हारे पिताजी ने मोदी जी के साथ खुलवाया, उनको क्यों नहीं देखते भाई। कभी तो वो नहीं देखा तुमने कितने स्लॉटर हाउस खोल के, तुमको उन्हीं की चिंता है। कलेक्शन चाहिए कि मेरा पर्सनल जू बन जाए, और कुछ भी नहीं है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग जानवरों को वहां लाया जा रहा है। सभी जानवरों को तकलीफ है भाई। पैसे वाले, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की संवेदनाओं के साथ खेल सकते हो। संवेदनाओं के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा विश्वास है अगर सरकार ने इस बार साथ नहीं दिया तो अगली बार सरकार भी नहीं मिलेगी। तो आपने सुना, पूरा जैन समाज उद्वेलित है, पूरा आम समाज उद्वेलित है और सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। अब तो माधुरी को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक पूरा कोल्हापुर इस समय सड़कों पे, और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आज नहीं तो कल ये पूरा के पूरा महाराष्ट्र में फैल जाए, उसकी आँच मध्य प्रदेश की तरफ भी आए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब पूरे देश भर में ये आंदोलन बढ़ सकता है। इसकी पूरी संभावना है। देखते हैं अब राज्य सरकार, भारत सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। उसका जो आधिपत्य इस समय जो बनतारा को दिया गया है, हो सकता है कि भारत का जो वन विभाग है वो आधिपत्य नांदड़ी को इस शर्त पे वापस मिल जाए, नांदड़ी मठ को, कि वहाँ डॉक्टरों की एक टीम रख ली जाए और उसकी देखरेख के लिए उपचार की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए। जिसकी बात जैन समाज अभी भी कह रहा है
कि आप हमें वापस करिए, उसका पूरा उपचार हम कराएंगे, हम ना इसको महादेवी को माधुरी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। उधर जिनसे स्वामी के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, ये भावनात्मक लगाव है। वहाँ नांदड़ी के एक एक घर में आप क्या हालत होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो आज मैंने माधुरी एक ऐसे जीव के बारे में जो बेशक त्रियंच गति में है, पशु गति में है, लेकिन उसने एक इंसान से ज़्यादा त्याग किया है, इंसान से ज़्यादा प्यार पाया है, इंसान से ज़्यादा भगवान की भक्ति की है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पशु प्रतिदिन भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद भोजन करते थे, वो बनतारा में क्या करेंगे, वहाँ भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे उसको, वहाँ अभिषेक कैसे मिलेगा उसको। तो ये उसकी जो एक भावनाएं हैं उससे भी एक खिलवाड़ हो रहा है। कुल मिला के ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। देखते हैं कि अब भारत सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे आगे बढ़ाएं, हर वन्य प्रेमी को, हर जीव को ये भेजिए, लोग देखें इस कार्यक्रम को और अपने भाव ज़रूर सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करें। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।